राधे राधे। दीप्ति महाजन ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। श्री रामचरितमानस का पाठ प्रतिदिन की तरह रात्रि में आइए सुनते हैं सब लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बारात की चर्चा चहुओर फैली हुई है। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। अब शकुन किस किस प्रकार के होते हैं, आइए उनकी व्याख्या करता हूं। कि नीलकंठ पंछी बाई ओर चारा ले रहा है, यानी कि रामचरितमानस में भी लिखा है, कभी आपको दाहिनी ओर नीलकंठ पक्षी चारा खाता हुआ यानी दाना खाता हुआ या कुछ खाता हुआ दिखे तो मानिए शुभ शकुन आपको हुआ है। ऐसा मान लीजिए कि संपूर्ण मंगलों की सूचना वो आपको दे रहा है। बड़ा भारी शकुन माना जाता है कि अगर आप नीलकंठ पक्षी को अपने बाईं ओर दाना चुगते हुए चारा खाते हुए अगर देख लेते हैं, और अगर और कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ इत्री स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। देखिए कितने प्रकार के शगुन इस चौपाई में बताए गए हैं कि अगर आपके दाहिनी ओर किसी खेत में आपको कौआ दिखे या घर से निकले तो आपको दाहिनी ओर कौआ दिखे तो शुभ शकुन मानिए। अगर नेवले का दर्शन आपको हो जाए रास्ते में तो शुभ शकुन मानिए। अगर आपको शीतल मंद और सुगंधित हवा मिले तो इसे, और जो कि आपके साथ साथ चल रही हो, हवा अगर विपरीत चल रही है तो शुभ नहीं है। अगर हवा आपके साथ साथ चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, शीतल चल रही है, में पानी ले जाती हुई दिखे, पानी ले जाती हुई भरा हुआ घड़ा होना चाहिए तो शुभ शकुन मानिए। अगर कोई स्त्री गोद में बालक लिए जा रही हो तो शुभ शकुन मानिए। और ये सब शुभ शकुन हैं किनको नजर आ रहे हैं? बारात के अंदर जितने भी शुभ शकुन हैं सब बारात को नजर आ रहे हैं। और उनको क्या नजर आ रहा है? लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिनों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। देखिए ये भी शगुनों की चर्चा है कि अगर लोमड़ी आपको बार बार दिखाई दे रास्ते में तो शुभ शकुन मानिए। अगर आप जा रहे हैं रास्ते में गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो इसे भी शुभ शकुन मानिए। अगर कुछ और शुभ शकुनों की चर्चा हमारे मानस में करी है। छेम करी एक प्रकार की चील होती है जिसका सिर सफेद होता है, बाकी उसकी जो बॉडी होती है, शरीर, वो काला होता है, कामला होता है। तो छेम करी विशेष रूप से कल्याण करती हुई कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। कहां दिखाई दी वो? बाई ओर। तो अगर आपको कभी रास्ते में सफेद सर वाली चील छेमकरी दिखाई दे तो शुभ शकुन मानिए। अगर आपको रास्ते में दही के दर्शन हो, दही दिखे, खाने वाला दही, तो शुभ मानिए। मछली दिखे आपको, जिंदा मछली, तैरती हुई मछली, मरी हुई मछली की बात नहीं कर रहा हूं, उसको तो आप आहार बना लेते हैं। आहार रूपी मछली नहीं,
शुभ शकुन मानिए। और अगर आपको दो ब्राह्मण इकट्ठे चलते हुए हाथ में पुस्तक लिए नजर आए तो उसको भी शुभ शकुन मानिए। और ये सब शुभ शकुन बारात में हो रहे हैं। देखिए कितने सारे शुभ शकुन बारात में हो रहे हैं। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं इसकी चर्चा आगे मैं आपको चौपाई बताता हूं। मंगल सगुन सुगम सबता के सगुन ब्रह्म सुंदर सुतजा। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं। आप सगुण ब्रह्म किसकी बात कर रहे हैं? सगुण ब्रह्म है स्वयं श्री श्री राम जी। और राम जी किनके? जानकी किसकी पुत्री हैं? जनक जी की। जानकी जी आदि शक्ति का रूप है और राम जी स्वयं सगुण ब्रह्म हैं। तो स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहां श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसे दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। अब ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे कि अब तो ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। यानी कि अब शकुन जो होते थे उनको स्वयं के ऊपर विश्वास हो गया कि हम वाकई में शकुन हैं। इतनी शुभ बारात के आगे हम घटित हो रहे हैं, हम प्रकट हो रहे हैं, तो हमारा होना सच्चा हो गया है। हम असल में शकुन ही हैं। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आइए आगे की दो चौपाइयां हैं, उसमें जनक जी ने क्या व्यवस्था करी है वो पढ़ते हैं हम लोग। आवत जानी भानु कुल केतु सरितनी जनक बंधाए। दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। देखिए आज की जैसी बारात नहीं है कि गाड़ी चलाई पहुंच गए बरातियों के जहां और आके बारात में नाचे कूदे और वरमाला की हो गई शादी संपन्न। ऐसा नहीं है। बारात पहुंचने में कई दिन लगेंगे ना,
तो बीच बीच में बारात के आने के लिए राजा जनक जी ने पड़ाव बनाए हैं कि जहां पर बारात रुक सके। उन्होंने जगह जगह नदियों पर पुल बनवा दिए ताकि बारात को आने में कोई समस्या ना हो। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिए, पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। वो घर बड़े सुंदर हैं, उन्हें पड़ाव कहते हैं, जो राजा जनक ने बारात के लिए बनवाए हैं। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। सो जाते हैं उन पड़ाव पर, वहां पर उनको उत्तम भोजन मिलता है। दाल मखनी, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर सब उनको प्राप्त हो रहा है। सुंदर वस्त्र लगे हुए हैं उनके सोने के लिए, पहनने के लिए भी वस्त्र उनको मिल रहे हैं, ओढ़ने के लिए चादर मिल रही है। डीलक्स रूम की व्यवस्था राजा जनक जी ने बारातियों के लिए की हुई है। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। अब सभी बाराती तो मदमस्त हो गए हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था राजा जनक जी ने की है ठहरने के लिए। सभी को अपना घर भूल गया, घर की याद नहीं आ रही किसी को, घर मेरा कैसा है। वो वहां के सुखों में मस्त हो गए हैं बाराती। आवत जानी बारात बर, सुनी गह गहे निशान, सजी गज रग पद चर तुरग। जोर जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर लोगों ने जान लिया कि बारात आने वाली है। अनुमान लगा लिया श्रेष्ठ जनों ने, वहां के जो जनकपुर के श्रेष्ठ जन हैं, उत्तम लोग हैं, उन्होंने अनुमान लगा लिया कि बारात आने वाली है। तो बारात को आता हुआ जानकर अगवानी करने वाले, अगवानी क्या होता है कि पहले जब बारात आया करती थी तो जो घर के सीनियर मेंबर्स, बड़े बुजुर्ग पहले ही बारात जो स्थान होता है, वेन्यू होता है, उससे पहले पहुंच जाते थे। उसे कहते थे अगुवाई करने वाले। अगवान कहते हैं जो अगुवाई करते हैं। तो अगवान लोग पहुंच गए, किस लिए? बारात का वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। अब बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और बारात को लिवा के नगर में लेके आएंगे। आइए आगे क्या व्यवस्था है सुनते हैं। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन लित अनेक प्रकारा। दूध, शरबत, ठंडाई, जल और विभिन्न प्रकार के रस भरकर सोने के कलश, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। कलश मतलब मटके, सोने के मटके। मटके तो वैसे मिट्टी वाले को बोलते हैं, लेकिन उसी का ही जो स्टील वाला मेटल का रूप होता है उसे कलश बोलते हैं। तो सोने के कलश का, उसमें सोने कलश रखे हुए हैं, उनमें क्या भरा हुआ है? दूध, शरबत, ठंडाई, जल और विभिन्न प्रकार के रस भरे हुए हैं। उनका वर्णन नहीं कर सकते। सोने के कलश में भर भर कर वो रखे हुए हैं और भांति भांति के पकवानों से भरे हुए परात रखे हैं। परातों में, थाल में अनेक प्रकार के व्यंजन, पकवान रखे हुए हैं बारातियों के खाने के लिए। सुंदर सुंदर हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। तो सिर्फ खाने की व्यवस्था राजा जनक ने नहीं करी है, बारातियों के लिए उपहार भी भेजे। उपहार में क्या भेजा है? गहने, कपड़े, मूल्यवान रतन, मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां
बारात के लिए, स्वागत के लिए राजा जनक ने भेजी है। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम लेते हैं और कीर्तन करते हुए आज का पाठ का समापन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कीर्तन करते हुए अब इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में इसी तरीके से श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।